अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 15 संख्याओं का औसत 40 है। इनमें प्रथम 8 संख्याओं का औसत 30 है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 50 है, तो 8वीं संख्या का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा, 8वीं संख्या का मान। इसमें देखिए 15 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। 15 संख्याओं का औसत कितना है, 40। 40 में हम 15 को मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा, 0। 15 चौका 60 है। और कह दिया है प्रथम 8 संख्याओं का औसत 30 है। क्या, प्रथम 8 संख्याओं का औसत कितना है, 30। 30 में हम 8 को मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा, 0। 8 तिरिक 24 है। और क्या दिया है, 8 संख्याओं का औसत 50 है। अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है, 50। 50 में हम 8 को मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा, 0। 8 5 40। और ये क्या है, 600 क्या है, योग। इसमें औसत दिया है, हम तो योग पता किए हैं। 600 क्या है, योग। अब इन संख्याओं को दोनों को टोटल करेंगे, कितना आएगा, 0 4 6, कितना है, 640। कितना है, 640। अब इसको ऐसे समझिए, देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए प्रथम 3 संख्याओं में, देखिए प्रथम 3 संख्याओं में ये 3 क्या आ रहा है, कॉमन। और अंतिम 3 संख्याओं में ये 3 देखिए क्या आ रहा है, कॉमन। इसलिए 600 में हम 640 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 40। यही इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 47 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे रहनी चाहिए, क्रम से। अब देखिए औसत क्या होता है, बीच की संख्या। औसत क्या होता है, बीच की संख्या। इसलिए 47 को हम बीच में रखेंगे। 47 को बीच में रखेंगे। 47 के बाद क्या आता है, 46। और 46 के बाद कितना आएगा, 45। और 47 के बाद क्या आता है, 48 49। अब इसको गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5। क्या पूछा था, 5 क्रमागत, 5 संख्या बन गई। देखिए ये संख्या कैसी है, क्रम से। देखिए 45 46 47 48 49 क्या है, संख्या है, क्रम से है। इसमें देखिए एक एक का अंतर आ रहा है। तो औसत क्या होता है, बीच की संख्या। तो 47 को बीच में रखिए। जितनी संख्या इस साइड बढ़ाएंगे उतनी ही संख्या इस साइड बढ़ाएं। इस साइड संख्या देखिए घटते क्रम में है और इस साइड संख्या देखिए बढ़ते क्रम में है। इसमें पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 49 सबसे बड़ी संख्या है। और 45 क्या है, सबसे छोटी संख्या। यही इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 120 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है, 120 है, तो सबसे छोटी संख्या पूछा है। देखिए इस संख्याओं को सॉल्व करने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए औसत में बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। क्या, बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। देखिए नोट्स में क्या लिखा है, बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। तो योग कितना है, 120, और संख्या कितनी है, 5। तो हम औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटा में संख्या। क्या होता है, औसत बराबर योग बटा में संख्या होता है। योग कितना है, 120, और संख्या कितनी है, 5। बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। इसलिए हम 5 में 120 को डिवाइड करें, कितना आएगा, 2 दूना 4 5 चौक 20, कितना आया है, 24। औसत क्या होता है, बीच की संख्या, इसलिए हम 24 को बीच में रखेंगे। 24 के पहले क्या आता है, 23 22। 24 के बाद क्या आता है, 25 26। इसमें पूछा क्या है, 5 क्रमागत संख्या। अब देखिए ये संख्या कैसी है, क्रम से। देखिए 22 23 24 25 26।
ये संख्याएं कैसी है, क्रम से है। अंतर कितने का रहा, एक एक का। और 5 संख्या पूछा था तो 5 संख्या देखिए बन गई, 1 2 3 4 5। औसत क्या होता है, बीच की संख्या। 24 को बीच में रखिए, जितनी संख्या इस साइड बढ़ाएंगे उतनी ही संख्या इस साइड बढ़ाएं। देखिए 2 ही संख्या इस साइड बढ़ाए हैं, 2 ही संख्या इस साइड संख्या बढ़ते क्रम में, इस साइड संख्या घटते क्रम में। इसमें पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या। इसमें सबसे छोटी संख्या कितनी है, 22। यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। कि अगला क्वेश्चन क्या दिया, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 135 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 135। तो क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या। देखिए बंटवारा किसका किया जाता है, योग का, औसत का नहीं। औसत में बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटा में संख्या। क्या होता है, योग बटा में संख्या। योग कितना है, 135 और संख्या कितनी है, 5। तो बंटवारा योग का किया जाता है, औसत का नहीं। इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 5 सते 35, क्या है 27। कितना है, 27। औसत क्या होता है, बीच की संख्या। तो 27 को बीच में रखिए। 27 के पहले क्या आता है, 26। इसमें पूछा क्या है, विषम संख्या। अगर हम 26 को लिखेंगे तो ये सम संख्या हो जाएगी। इसमें पूछा क्या है, विषम संख्या, इसलिए एक संख्या छोड़ते हैं, दूसरी क्या होती है, विषम संख्या। तो 26 को छोड़ेंगे, दूसरी क्या होगी, 25 23। और इस साइड एक संख्या छोड़ेंगे, कितना आएगा, 29 31। इसमें पूछा क्या है, 5 विषम संख्या। देखिए 5 कैसे हैं, ये संख्या कैसी है, विषम संख्या। देखिए 1 2 3 4 5। देखिए 5 संख्या पूछा था विषम, तो 5 संख्या बन गई। ये संख्या कैसी है, विषम संख्या। 27 को बीच में रखिए। औसत क्या होता है, बीच की संख्या। 27 को बीच में रखिए, जितनी संख्या इस साइड बढ़ाएंगे उतनी संख्या इस साइड बढ़ाएंगे। इसमें पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या। तो देखिए 23 सबसे इसकी छोटी संख्या है, यही इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 3 संख्याओं का औसत 60 है। इनमें पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तिगुनी है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा है। क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए 3 संख्याओं का औसत कितना है, 60। जब औसत दिया रहता है तो हम क्या योग पता करते हैं, तो योग पता करेंगे। 3 संख्याओं का औसत कितना है, 60। 3 संख्याओं का औसत कितना है, 60। 60 में हम 3 से मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा, 0 3 छंग 18, कितना है 180। 80 क्या है, योग है। क्या है, योग। इसमें दिया क्या है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या। इसमें दिया क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तिगुनी है। अब दुगनी का मतलब क्या होता है, दुगनी का मतलब होता है 2/1। तिगुनी का मतलब होता है 3/1। अब देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। पहली संख्या कितनी है, 2/1। तीसरी संख्या कितना है, 3/1। 1 के सामने 1 भरिए, 3 के सामने 3। अब इसको हम मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा, 1/3/6। अब इन संख्याओं को टोटल करें, कितना आएगा, 10a। क्या है, 10a। 10a बराबर योग कितना है, 180। 180 तो a का मान निकालेंगे, तो 180 में हम 10 को मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा, 18। कितना है, 18। इसमें दिया क्या है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। क्या दिया है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी संख्या इसमें कितनी है, 6 और सबसे छोटी संख्या कितनी है, 1। इसलिए हम 6 में 1 को माइनस करें, कितना आएगा, 5। 18 में हम 5 से मल्टीपल करें, कितना आएगा, 18 पंचे
90, यही इसका आंसर होगा।